Senior pro-Allahabad Railway Division Amit Malviya has spoken on the Sabarmati Express train derailment, stating that after coordinated efforts of various departments, the first train is running on the UP line, which was affected by the incident. He added that the investigation into this incident will continue. Meanwhile, traffic has started on the railway track. Let's in fact listen into what he said. ये निरंतर मिलके एक समग्र तरीके से कार्य किया गया हमारे विभिन्न विभागों द्वारा पूरे समन्वय के साथ। और अभी ये पहली गाड़ी गुजर रही है लगभग 7:38 पे। तो ये अप लाइन थी, इसी पे मूलतः दुर्घटना हुई थी। तो ये अब गाड़ी निकल रही है और अब कॉशन के साथ ये गाड़ी निकाली जाएगी और बाकी शेष जांच इसके बाद होती रहेगी, प्रक्रिया चलती रहेगी और अब ट्रैफिक इस पे चालू हो गया। All right. So again, developments coming in as far as the train derailment, this accident is concerned. We've been joined by Satyam Bajpai on the telecast. Satyam, take our viewers through the details that are coming in as far as the derailment is concerned. What exactly was the reason behind this derailment? There were roughly 20 to 22 bogies that in fact were affected. आपको बता दूं, ये जो हादसा हुआ है कल देर रात 2:30 बजे का है, यानी परसों देर रात 2:30 बजे का है, जिसमें साबरमती एक्सप्रेस के जो डिब्बे हैं करीब 22 डिब्बे पटरी से डेरेल हो गए थे, जिसके कारण जिसकी वजह जो बताई जा रही है और रेल मंत्री ने भी माना है कि बोल्डर जो है वो इन डब्बों से टकराया था, इन बोगी से टकराया था, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हादसा हुआ है। वो जो बोल्डर है वो भी जब्त कर लिया गया है और उसकी जांच चल रही है किस वजह से हादसा हुआ है। हालांकि जो अराजक तत्व है उसके द्वारा ये काम किया जाना बताया जा रहा, साजिश बड़ी मानी है और कहीं ना कहीं, लेकिन जो अब राहत और बचाव कार्य के बाद जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से बहाल कर दिया गया है और जो कानपुर से झांसी तक है वो ट्रैक पूरा साफ है और यातायात जो है वो सुचारू रूप से जारी हो गया है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.